खजाना खाली है, आवाम के लिए कुछ नहीं है। अब खबरें ये आ रही हैं कि कैबिनेट भी बढ़ेगी, रद्दोबदल भी होगा और उसका साइज भी, उसका जो हुजम है वो भी बढ़ाया जा रहा है। मतलब कि आप हुकूमत की तरजीहात तो हाँ ये देखें ना भाई। देखें, इस वक्त जो मुल्क के साथ हुआ है, क्या नून लीग से आपको किसी और चीज़ की तवक्को थी कि नून लीग आगे डिलीवर करेगी? पीपल्स पार्टी से आपको कोई तवक्को थी कि वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे काम करेंगे? कोई नून लीग के बारे में आपको ये ख्याल था पाकिस्तानियों को कि ये कोई पाकिस्तान की खिदमत के लिए आएंगे? पाकिस्तान के लोगों को तो पता था, इसलिए पाकिस्तान के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। अब पाकिस्तान के लोगों को तो बच्चे बच्चे को पता था शरीफ खानदान के बारे में और जरदारी खानदान के लिए, उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया। लेकिन जिन्होंने इनको मुसलत किया, उन्होंने, क्या उनको नहीं पता था कि ये मुल्क के साथ क्या करेंगे? ये जो 4 साल में मुल्क 30-40 साल पीछे चला गया, इसका जिम्मेदार कौन ठहरेगा? वही ठहरेंगे ना जिन्होंने इनको मुसलत किया। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अवाम ने तो नहीं किया, अवाम ने तो अवाम तो इनको नहीं लाई, अवाम ने तो इनको मुस्तरद कर दिया था। अवाम ने तो नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया, लाहौर के लोगों ने मरियम नवाज को नहीं दिया। अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से नहीं जीते, जिन्होंने पंजाब के बजट का 70% लाहौर के ऊपर खर्च किया है, तो फिर बाकी आप बताएं ना, बाकी फिर क्या मतलब? और किसने सही बात है वो मतलब इनको और इनके किस उम्मीदवार को वोट पड़ना था? अगर लाहौर से शरीफ खानदान को नहीं वोट पड़ा और नवाज शरीफ को नहीं पड़ा वोट, तो बाकी किसको वोट पड़ना था? लिहाजा फैसला बाल इस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में है, फैसला इस्टेब्लिशमेंट को करना है कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह से करना है। इस्टेब्लिशमेंट के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि चीज़ें तेज़ी से हाथ से निकल रही हैं। और ये जो खबरें सारी चलवाई जा रही हैं, ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है। अच्छा, ये ट्रैक की सदीजान साहब, आपने भी बात की जितने महाज ओपन हुए हुए हैं। अब 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तारीख है। अब तकरीबन 12 तारीख हो गई है, पीछे 12-13 दिन रह गए। आपको ये लग रहा है कि ये इस माहौल में ये इंतखाबात होंगे जो अब सिचुएशन बनी हुई है इस आज़ाद कश्मीर की? देखें, इंतखाबात यहाँ पे वैसे ही होंगे जैसे 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुए, जैसे भी गिलगित बल्तिस्तान में हुए, तो वैसे अब करवा लें। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल, लेकिन उसका फायदा तो कोई नहीं है ना। देखें, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज क्या है? यहाँ पे तो एक मुझे कोई दोस्त वाक़या सुना रहा था कि एक कोई उम्मीदवार था, अब नहीं, एक कोई बंदा था एजेके का, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया कि उसने इंटेलिजेंस एजेंसीज को ना किसी के बारे में बताया है या उसकी जासूसी की है किसी के बारे में, पता नहीं इसके अवामी एक्शन कमेटी के किसी बंदे, इस तरह की बात। बहरहाल उसके ऊपर ना कोई इल्ज़ाम ये लग गया कि इसने कश्मीरियों के साथ ना बेवफाई की है, ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया। वो बंदा यहाँ से उड़ा, उम्रे के लिए गया, खाना काबा शरीफ के सामने उसने कुरान मजीद पकड़ के, या पता नहीं कुरान मजीद पकड़े बगैर उसने वीडियो रिकॉर्ड की कि मैं खाना काबा के सामने मौजूद हूं और मैं इस बात का हलफ देता हूं कि मैंने ये नहीं किया। यानी जिसके ऊपर इल्जाम लगा कि उसने कश्मीरियों से बेवफाई की है, उसको खाना काबा में जाके जाना पड़ा और जाके उसको वहां पे हलफ देना पड़ा कि मैंने ये बेवफाई नहीं की। तो बात यह है कि जो उस दिन वोट डालने जाएंगे, तो क्या वो कश्मीरी अवाम के साथ गद्दारी नहीं होगी? कश्मीरी अवाम, जब कश्मीर के लोगों ने ये फैसला कर दिया, वहाँ पे अभी तक जो एक नजर आ रहा है चीजें, अभी तो नून लीग वहाँ पे कंपेन नहीं कर पा रही ना। छोटे छोटे घरों में जाके अपना किसी हॉल में जाके इंडोर वो अपनी कंपेन वगैरह कर रहे हैं। वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 12-13 दिन रह गए हैं आजाद कश्मीर के इंतखाबात में, कोई आपको मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से ये चीजें होंगी? देखें, ये उसी तरह से होगी कि फॉर्म 47 जारी हो जाएंगे। अब ना एक नया काम पकड़ा गया। 8 फरवरी से धांधली करने वालों ने एक चीज़ सीखी है कि 8 फरवरी को, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म 45 तो ओरिजिनल थे ना, फॉर्म 45 ओरिजिनल थे, जाली बनाए गए फॉर्म 47। यानी पोलिंग स्टेशनों के ऊपर किसको कितना वोट पड़ा, वो डॉक्यूमेंट तो असली थे सारे। फॉर्म 45 तो सबके पास मौजूद थे कि कौन जीता है। फॉर्म 47 चेंज हुआ है। अब नया धंधा ये शुरू किया गया है कि जब भी कोई इलेक्शन होना होगा, उससे 15 दिन पहले फॉर्म 45 तैयार हो जाएंगे। ठीक है, वाह। फॉर्म 45 15 दिन पहले तैयार हो जाएंगे और वही फॉर्म 45 सबको दिए जाएंगे, जिसके ऊपर डब्बे में वोट चाहे 500 है, लेकिन उस फॉर्म 45 के ऊपर होगा कि इसको 700, इसको 200, इसको 173, इसको 75, इसको 33 वोट पड़ गए इस उम्मीदवार को। और उन फॉर्म 45 जाली की बुनियाद पे फॉर्म 47 असली बनता है। सही है, यानी कि वो तो अपना फॉर्म 45 असली तैयार करके दे दिया जाएगा। फॉर्म 45 जाली होगा, फॉर्म 47 असली होगा। सही है, यानी उस फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 बनता है ना। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 ही असली बना दो, वाह वाह, सॉरी जाली बना दो। ठीक है, पहले से पता हो, क्योंकि डब्बे तो खुलने नहीं है, क्योंकि पता है कि जस्टिस जाहिया खान साहब बैठे हैं ऊपर, जस्टिस जोकर बैठे हैं। साहब ये जो इस सिचुएशन के साथ कितना लंबा और खींचेंगे? मतलब कि ये आपने 2024 में किया, 26 अब 27 होने वाला है। अब इस को कितना लंबा खींच के इस तरीके से आप चलाएंगे?
पाकिस्तान इस वक्त वो मरीज़ है जिसके जिस्म से खून बह रहा है और कोई बंदा खड़ा है वो कह रहा है कि इसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, इसको इलाज के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए सफ़र नहीं करना। तो जब तक वो इसको रोकी रखेंगे तो ये ब्लीड होता रहेगा, खून ज़ाया होता रहेगा, नुकसान होता रहेगा। आप कर लें, यहाँ भी ले आए फॉर्म 47 की हुकूमत एजेके में, जैसे अब जीबी में ले आए, जैसे पूरे पाकिस्तान में, तो क्या हो जाएगा? नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है ना, पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है, बाकी तो किसी के नहीं हो रहा। हाँ, बाकी किसी जिन्होंने फैसले करने हैं उनके घर की बिजली फ्री, उनके घर के किचन अवाम के टैक्स के पैसों से चलते हैं, उनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं, ब्लू पासपोर्ट में उनके पास सारी रियायतें हैं, सब अयाशी हैं, सब उनके लिए फ्री है, उनको कोई मसला नहीं है, उनके घर में लोड शेडिंग नहीं है। लोड शेडिंग होगी तो जनरेटर आपके और हमारे अवाम के टैक्स के पैसों से उसमें डीजल डलेगा, उनके जहाज फ्री हैं। अब आप ये देख रहे हैं ना पेट्रोल की प्राइसेस, आप अंदाजा करें कि जब आपने कम करनी थी तो आप 20 से 26 दिन वेट करते रहे, और जब आपने बढ़ानी थी तो आपने 20 घंटे वेट नहीं किया। हाँ बिल्कुल। अब ये देखा ना कि आपने वो उसकी वजह ये ना, उन्हें पता है कि अवाम ने निकलना कोई नहीं है, पीटीआई ने अवाम को निकालना कोई नहीं है, मज़ामत कोई है नहीं, तो वो यही करेंगे। तो चीज़ें जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये ख़राब होती जाएंगी, पाकिस्तान का नुकसान होता जाएगा। ये हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। जब तक ये हुकूमत रहेगी पाकिस्तान का नुकसान होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। एक एक दिन पाकिस्तान को कई कई हफ्ते, एक एक दिन पीछे ले जा रहा है। पिछले 4 साल में जब से रिजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान 30-40 साल पीछे चला गया है, 1 साल और 10 साल और पीछे चला जाएगा। अच्छा सदीक जान साहब, आपने मुज़ामत की बात की है, अब अलीमा खानम जो हैं वो खुद अब मैदान में निकली हैं, जीबी से उन्होंने आगाज़ किया है, जो मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो 2-3 बातें जो उन्होंने बड़ी आम की, एक तो ये उन्होंने कहा है कि जो 5 अगस्त की कॉल है वो एक दिन की नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा है कि अब जो है मुज़ामत होगी, अब हम अडियाला से सड़कों पर आ गए हैं, तो अब सड़कों पर हम रहेंगे। तो अब इसको कैसे देख रहे हैं कि अब तो जितने भी वर्कर्स हैं ख़ास तौर पे, वो तो पार्टी से ज़्यादा जितनी बदएतमादी है, अब वो बहनों के साथ तो अटैचमेंट है इमरान खान की वजह से। तो अब अलीमा खानम जो हैं वो अब उस मोमेंटम को दोबारा, जो हम देखते थे इमरान खान के दौर में, आपको लग रहा है कि दोबारा वो कारकुनान को निकालने में कामयाब होगी? देखिए, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा था, मैं अब भी कहता हूँ, अलीमा खानम साहबा जाएँ KP, नौरीन नियाजी साहबा निकलें लाहौर में, और डॉक्टर उज़मा जाएँ कराची। ठीक है, तीनों बहनें बैक वक्त निकलें और कहें कि अब हमने अडियाला जाने नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मिलने तो देते नहीं हैं। जब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पब्लिकली अनाउंस नहीं करता, जस्टिस याहिया खान, कि आप चले जाएं और जाके मुलाकात कर लें, तब तक मुलाकात हमने अडियाला जाना ही नहीं है। हम तीनों बहनें अब सड़कों पर हैं जब तक आप इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करते। बहन रवाना हो वहां से, एक बहन मुसलसल KP के मुख्तलिफ शहरों में जाए और लोगों को कहे कि तैयार रहें, हम कॉल देने वाली हैं। एक बहन लाहौर से निकले और पूरे पंजाब में मूव करे, एक बहन कराची जाए। 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते ये बहनें सड़कों पर रहें, मोमेंटम बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। और इस वक्त लोगों के अंदर लोग निकल सकते हैं, निकालने वाला कोई हो, लेकिन आज ये जो अभी अलीमा खानम निकली हैं, आप नहीं समझते कि पार्टी को बैक करना चाहिए था, क़यादत को साथ जाना चाहिए था? और जिस तरीके से शफकत एयाज साहब को हमने देखा, वो साथ वहाँ पे मौजूद थे, बाकी कोई पार्टी का बंदा नहीं है। तो ये देखें, पार्टी शार्टी ख़त्म हो गई है। MLAs MPs टिकट होल्डर्स, इनकी अब कोई हैसियत नहीं रही। मोस्टली की कुछ हैं जो जिनकी क्रेडिबिलिटी है, बाकी किसी की नहीं रही। क्रेडिबिलिटी इमरान खान की बहनों की है। इमरान खान की बहनों ने निकलने का आगाज़ कर दिया है, और मैंने जैसे आपको कहा है कि एक बहन लाहौर में निकले, करेंगे गिरफ्तार, अलग पता जाएगा, ठीक है। एक बहन कराची जाए, तीनों बहनें सड़कों पर आ जाएं, अवाम को जाएं अपने, वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने भाई की बात कर रही है 3 हफ्तों के अंदर आपको। क्योंकि इसे अभी आपने गिरफ्तारी की बात की, तो नजम सेठी ने भी बात की है रात को, वो ये कह रहे थे कि अभी 26 नवंबर का फैसला अगले महीने आने वाला है, तो अलीमा जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगी। वो फैसला तो इन अदालतों से नजम सेठी नाम भी बताया तो सबको पता है ना, जब केस बनता है तो पता होता है कि इसमें सजा होनी है। लेकिन मेरी जो इतला है वो ये है कि महमूद खान चकज़ई साहब ने एक बात कैटेगोरिकल पैगाम भिजवा दिया है कि अगर आपने अलीमा खानम को कन्विक्ट किया तो फिर मैं बता रहा हूं कि चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली जाएंगी। अभी तो फिर भी हम तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार हैं कि अगर तुम मुल्क के लिए बैठना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। अगर इमरान खान की बहन को तुमने जेल में डाला, फिर चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली जाएंगी, फिर कोई बात नहीं होगी तुमसे। अब चकज़ई साहब की धमकी काम करती या नहीं करती, देख लें। यानी कि आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मसाइल बढ़ेंगे, मुज़ामत होगी हुकूमत के लिए, क्योंकि देखें ईरान अमेरिका की दोबारा जंग शुरू हो गई है,
हुकूमत की निकल आई है लॉटरी, हम्म। इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, इन्होंने और चीज़ें महंगी करनी है, लेवी बढ़ा दी है, एक हफ्ते में 2 मरतबा लेवी बढ़ाई है। और भुगतेगा पाकिस्तान के लोग, और लोगों के हालात और ख़राब होंगे। अच्छा, अब हुकूमत के लोगों का अपना एक मज़े का आर्गूमेंट है। वो कहते हैं आप ये समझते हैं कि हम जो है ना वो जब महंगाई करते हैं तो इससे पता नहीं हमारे ख़िलाफ़ कोई बगावत हो जाएगी। वो कहते हैं नहीं, इससे बगावत और इससे इनकलाब के और तब्दीली के और मज़ामत के चांसेस और कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जितनी चीज़ें महंगी करते हैं, लोग होते हैं गुर्बत के शिकार होते हैं, तो वो तो अपने घर के डेली के खर्चे से, अपने बच्चों की फ़ीस से, घर के किराए से, अपनी ट्रांसपोर्टेशन से, अपने इलाज से, इनसे ही बाहर नहीं निकल पाते, तो सोचते नहीं है कि हमने कुछ और भी करना है। वो कहते हैं अगर हमने चीज़ें सस्ती कर दी और लोगों के घर में राशन 1 महीने का पूरा हो गया, तो लोग तो फिर कहेंगे कि यार हफ्ते के लिए चले जाते हैं सड़कों पे, क्योंकि महीने का राशन तो पड़ा है। लेकिन वो कहते हैं हमने उनको डेली बेसिस पे 2 वक्त की रोटी अगले दिन की फिक्र में रखनी है कि अगर मैंने आज नौकरी पे ना गया और मैं किसी धरने में एहतजाज में चले गया तो अगले दिन तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो वो कहते हैं हमने 1 महीने का राशन करोड़ों लोगों के पास पूरा ही नहीं होने देना। जिस दिन वो कहते हैं कि करोड़ों लोगों के पास 1 महीने का राशन इकट्ठा हो गया, वो तो 10 दिन के लिए निकल आएंगे। वो ये सोचते हैं। सिद्दीक जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। आपने बहुत ज़्यादा आज वक्त दिया है सारी सूरत हाल पे। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं कि अब जो मंजरनामा जो शक्ल इख्तियार कर रहा है वो आप किस जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे और सिद्दीक जान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।